दोस्तों, एक लड़का राजस्थान से दिल्ली आता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उसने दिल्ली के ही नामी ग्रामी जो बीटेक कॉलेज होता है वहां से बीटेक किया था, और फिर उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ जाता है और यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। और फिर उसको एक लत लगती है, जो लड़कियों की वीडियो बनाने की लत लगती है। जो लड़की उसके संपर्क में आती, उसके साथ संबंध बनाती, तब वो उनकी वीडियो बना लेता और उनके फोटो क्लिक कर लेता और उनको अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लेता। और जब दोस्तों वो काफी लड़कियों की वीडियो बना लेता है, तब उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़की से। और जब वो उस लड़की के साथ वीडियो बना रहा था, चुपके से वीडियो बना रहा था, तो उस लड़की को उस पर शक हो जाता है और वो लड़की कहती है कि तुमने जो वीडियो बनाई है वो मुझे दे दो और उनको डिलीट कर दो। और लड़का कहता है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। और फिर दोस्तों लड़की को पूरा शक होता है कि तुमने जरूर ही वीडियो बनाई है और उस वीडियो को डिलीट कर दो, जहां भी तुमने वो सेव की है उसको डिलीट कर दो। लेकिन वो लड़का मना कर देता है। और फिर दोस्तों एक कत्ल होता है, और जो कत्ल होता है पूरे देश भर में उसकी गूंज फैल जाती है। और दोस्तों उसके बाद जो पुलिस खुलासा करती है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को, कि आखिर वो हत्या किसकी हुई और कैसे हुई। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मेरी हर रोज वीडियो देखने के लिए रात 8 बजे वीडियो चैनल पर डलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं हर बार की तरह शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ। ये है दिल्ली का एक इलाका है गांधी विहार, और उसी का एक फ्लैट होता है। 6 अक्टूबर 2025 का सुबह 4 बजे का वाक्य होता है। एक फ्लैट में आग लग जाती है, और आग इतनी भयानक लगती है कि आसपास के लोग डर जाते हैं। और एक विस्फोट की तरह एक विस्फोट होता है कि जैसे सिलेंडर फट गया हो, एसी फट गया हो और उससे वो आग लगी हो। पुलिस के पास, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद देखा जाता है कि जो दरवाजा है वो भी अंदर से बंद है। जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोला जाता है, तोड़ा जाता है, और जब अंदर जाकर देखते हैं तो पूरे में आग भयानक रूप से लगी हुई थी। और जो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, आग को बुझाते हैं, और जब देखते हैं तो वहां पर एक बॉडी मिलती है। बॉडी के चीथड़े उड़े हुए थे, और चीथड़े ऐसे उड़े हुए थे कि जिस प्रकार वो सिलेंडर फटा था, तो उस विस्फोट से उस बॉडी के चीथड़े टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दोस्तों उसके बाद मकान मालिक को बुलाया जाता है। जो मकान मालिक होता है वो आता है और कहता है कि साहब, इसमें तो रमेश रामकेश मीणा रहता था, जो राजस्थान का रहने वाला है, और उसके माता पिता हैं, और माता पिता भी कभी कभी इससे मिलने के लिए आते थे, और तुम उनको इन्फॉर्म कर दो। रामकेश मीणा की उम्र 32 साल होती है। और जब उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, परिवार वालों को बताया जाता है, जब वो वहां पर आते हैं तो देखते हैं कमरे की जैसे हालत देखते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब, हमारे बेटे की हत्या की गई है, इसकी मर्डर किया गया है, और ये कोई सोची साजिश के साथ इसकी हत्या की गई है। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, और उनके भी वो भी सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। और जो फॉरेंसिक टीम होती है वो जब कहती है कि ये मर्डर लग रहा है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई हादसा होता तो ये जो सिलेंडर है ये रसोई के अंदर फटता, ना कि इस कमरे में, इस रूम में आकर फटता। और फिर पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल और गहनता से शुरू कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। और जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि 5 अक्टूबर 2025 की रात 8:30 बजे के करीब
दो लोग दिखाई देते हैं और जो आसपास के जो लोग होते हैं, फ्लैट वाले जो होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साहब हाँ, 3 लोग यहाँ पर दिखाई दिए थे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए। और जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो उनमें 8:30 बजे 2 लोग दिखाई देते हैं जिनका मुंह ढका हुआ था और उनका चेहरा बिल्कुल नकाब से ढका हुआ था, उनकी पहचान नहीं की जा रही थी। और फिर उसके बाद 39 मिनट के बाद एक शख्स उनमें से बाहर आता है तेजी के साथ और वो यहाँ से निकल जाता है। और 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर की सुबह मतलब रात 2 बजे के करीब 2 लोग बाहर आते हैं कमरे से। 5 और 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर की रात को 2 लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं। 2:57 पर 2 लोग बाहर निकलते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं और उसके कुछ ही देर बाद ये हादसा होता है दोस्तों। 4 बजे के करीब ये हादसा होता है और फिर वो वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं। और जब लोग बागों को वो फोटो दिखाई जाती है, वो वीडियो दिखाई जाती है, तब एक व्यक्ति कहता है कि हाँ, ये इस शख्स को तो मैं जानता हूँ, इसको पहचानता हूँ और ये शख्स तो अमृता चौहान है जो जिसकी उम्र 21 साल है और ये रामकेश मीणा के साथ ही रहती थी, इसको मैंने काफी बार देखा है। तो दोस्तों उसके बाद जब उसका फोन नंबर मिलाया जाता है, उसका फोन मिलाया जाता है तो वो स्विच ऑफ जाता है। और जब पुलिस उसके कॉल डिटेल देखते हैं तो वो काफी कॉल की गई थी रामकेश मीणा के साथ, अमृता चौहान की काफी कॉल डिटेल थी। और फिर पुलिस को पूरा शक हो जाता है और जब उसके पास फोन किया जाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। दोस्तों जब अमृता चौहान का पता लगाया जाता है कि ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, तब पता चलता है कि ये उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद की रहने वाली है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके परिवार वालों के पास पहुंचती है, तो परिवार वाले कहते हैं कि इस लड़की से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, हमने इसको बेदखल कर दिया है क्योंकि इसका जो करैक्टर है वो बहुत ही बेकार था और ये इसकी हमारी इससे बनती नहीं थी और हमने इसको काफी महीनों पहले इसको बेदखल कर दिया। और फिर दोस्तों 18 अक्टूबर को जो अमृता चौहान होती है वो दिखाई देती है और छतरपुर इलाके में वो दिखाई देती है। जो मुखबिर होते हैं उनका फोन जाता है पुलिस के पास, मुखबिर कहता है कि साहब जो लड़की है वो देख ली गई है और आप आकर उसको गिरफ्तार कर लीजिए। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और फिर उससे पूछताछ की जाती है तो पुलिस कहती है कि जो तुमने प्लान बनाया था उसको पूरी कहानी बताइए कि तुमने ये क्यों किया और कैसे किया। दोस्तों उसके बाद जो अमृता चौहान होती है वो पूरी कहानी को जब बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों अमृता चौहान बताती है कि साहब जो मैं यहाँ पर मुरादाबाद से दिल्ली आई थी और दिल्ली में आकर मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, तब मैं एक जो कॉल सेंटर होता है उससे बाहर निकल रही थी और जुलाई का महीना था। जब मैं उससे बाहर आ रही थी तब मेरी मुलाकात रामकेश मीणा से होती है और जैसे ही मैं उसको देखती हूँ पहली नज़र में ही हम एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर हम बैठकर बातें भी करते हैं, एक दूसरे का नंबर भी लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। जुलाई के महीने से दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है और फिर अगस्त से हम दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि रामकेश मीणा कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं भी इम्प्रेस हो जाती हूँ उस पर, उसे देखकर ही, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था। और उसके बाद हम लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में। और फिर जब हम एक साथ रहते हैं तब मुझे शक होता है कि जो रामकेश मीणा है वो मेरी वीडियो बनाता है, मेरी फोटो क्लिक करता है। और जब मैंने उससे कहा कि तुम मेरी वीडियो बना रहे हो और तो उसका चेहरा उतर जाता है, वो डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी क्यों वीडियो बनाऊंगा, मैं
मैंने तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई है। और जब मैं उससे काफ़ी बार कहती हूँ तब वो कह देता है कि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। और फिर हम दोनों का झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद मैं अपने मुरादाबाद चली जाती हूँ। और मुरादाबाद जाने के बाद जो मेरा पुराना प्रेमी होता है, मेरा पहला प्रेमी मुरादाबाद में होता है, जो गैस एजेंसी पर जो सिलेंडर होते हैं उनकी गैस एजेंसी पर वो सिलेंडर बांटने का काम करता है। और जो मैं दिल्ली जाती हूँ तो मेरी मुलाकात रामकेश मीणा से होती है और वो मेरा दूसरा प्रेमी होता है। दोस्तों उसके बाद वो अपनी पूरी कहानी को अपने प्रेमी से बताती है, पहले प्रेमी से बताती है, जिसका नाम सुमित कश्यप होता है और वो मुरादाबाद के बंगला गांव का रहने वाला होता है। और जब वो उसको पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, रामकेश मीणा से हुई, और उसने मेरे वीडियो बनाई है जो हमारी प्राइवेट जो बातें थी और जो हम संबंध बनाते थे और जो हम बिना कपड़ों के थे, वो वीडियो उसने मेरी शूट कर ली है और उसने अपनी हार्ड डिस्क वगैरह लैपटॉप मोबाइल में सेव कर रखी है। और फिर सुमित कश्यप कहता है कि ठीक है, हम जाकर उससे बात करते हैं और बात करके वो जो वीडियो है उनको डिलीट करा लेंगे। और फिर सुमित कश्यप अपने दोस्त संदीप कुमार से बात करता है, फोन पर बात करता है, उसको पूरी कहानी बताता है। संदीप कुमार जो है ये संविदा कर्मी है, पुलिस लाइन में काम करता है और सीजीएल की तैयारी कर रहा है। दोस्तों ये तीनों दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर ये रामकेश मीणा के कमरे की पूरी तलाशी करते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद जब वो 5 अक्टूबर को वहां पर जाते हैं और उनकी तलाशी करते हैं कमरे की, और कमरे की तलाशी करने के बाद जब इनको कुछ भी नहीं मिलता है, फिर उसके बाद वहां पर जो रामकेश मीणा होता है वो पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद और जब वो रामकेश मीणा से पूछते हैं कि जो अमृता चौहान की जितनी भी वीडियो है उनको डिलीट कर दो, और फिर रामकेश मीणा कहता है कि मेरे पास कोई भी वीडियो फोटो नहीं है। और संदीप और सुमित कश्यप वो बार बार उससे पूछते हैं, दबाव के साथ भी पूछते हैं, लेकिन जो रामकेश मीणा होता है वो सीधा मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी वीडियो फुटेज नहीं है। और फिर उनके बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब झगड़ा होता है उसी झगड़े में गुस्सा भी आ जाता है, और गुस्से में ही सुमित कश्यप मोबाइल चार्जर का जो वायर होता है, लीड होती है, उसको लेता है और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं, मुंह को बंद कर देते हैं। लेकिन जो रामकेश मीणा होता है वो जब भी उसकी जो आवाजें थी वो बाहर निकल रही थी, शोर मच रहा था। और फिर सुमित कश्यप चार्जर की लीड लेता है और जो चार्जर का केबल होता है उससे रामकेश मीणा का गला दबा देता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती, नब्ज थम नहीं जाती, तब तक सुमित कश्यप उसके गले को दबाए रखता है। और जैसे ही संदीप कुमार ये देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है, तभी संदीप कुमार वहां से भाग जाता है और कहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर बातें करने के लिए आए थे, वो जो वीडियो थी वो आराम से बातचीत करके उनको डिलीट कराने के लिए आए थे, और तुमने तो यहाँ पर ये सब कर दिया। और संदीप कुमार वहां से भाग जाता है। दोस्तों उसके बाद जो सुमित कश्यप होता है और अमृता चौहान होती हैं, वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करें, कैसे करें। और फिर वो सोचते हैं, उन्हें 6.5 घंटे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो पूरा प्लान बनाते हैं कि अब क्या करें। जो सुमित कश्यप है वो सिलेंडर का काम करता है, उसको पूरा ज्ञान होता है कि एलपीजी में कब कैसे कितनी देर में आग लगती है। और फिर जो सुमित कश्यप होता है वो उसको रामकेश मीणा को पूरी तरह से चारों तरफ से उसके ऊपर कंबल डालते हैं, और जो भी घर में तेल घी जो भी होता है वो सब उसके ऊपर डाल देते हैं। और जो किताबें थी उनको सबको उनके उस रामकेश मीणा के ऊपर डाल देते हैं, चारों तरफ से उसे ढक देते हैं। और फिर उसके बाद जो भी घर में जितनी भी किताबें थी, कंबल कपड़े जो भी थे, वो रामकेश मीणा के चारों तरफ डाल देते हैं। जैसे जिस तरह चिता को चिन्ह दिया जाता है उसमें दाह संस्कार करने से पहले, इसी प्रकार सुमित कश्यप और अमृता चौहान रामकेश मीणा के जो बॉडी होती है उसको चारों तरफ से ढक देते हैं और फिर आग लगा के देते हैं
उससे थोड़ी दूर पर सिलेंडर लाकर वहां पर ऑन कर देते हैं, रेगुलेटर ऑन कर देते हैं और उसी कमरे में कुछ ही दूरी पर वो आग लगा देते हैं। और उनको पता था, सुमित कश्यप को पता होता है कि कितनी देर में ये आग पकड़ लेगा। दोस्तों उसके बाद जो वो वहां से आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं और फिर जो विस्फोट होता है, विस्फोट इतना भयानक होता है कि उस बॉडी के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो संदीप कश्यप और अमृता चौहान वो वहां से भागकर बाहर ही बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कितनी देर में आग लगेगी। और फिर कुछ ही देर बाद वो विस्फोट होता है और कमरे में से निकलने से पहले वो कुंडी को अंदर से बंद करते हैं और किसी प्रकार वो बाहर निकलते हैं। और जो इससे ये लगे कि ये हादसा हुआ है, विस्फोट हुआ है, और इसलिए उन्होंने अंदर से कुंडी को लगाया था और उसी कुंडी को जो अंदर से लगाया था उसी से यह साबित हो रहा था कि सबको यही लग रहा था कि ये एक हादसा हुआ है, लेकिन वो हादसा नहीं था, एक सोची साजी प्लानिंग थी। और फिर उसके बाद सिलेंडर में आग लग जाती है, विस्फोट होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और फिर सारा कुछ देखने के बाद पता चल जाता है कि ये हादसा है और इसकी जो प्लानिंग की थी ये बहुत ही सोची साजी प्लानिंग थी। जिनको इसके बारे में पता था, क्योंकि जो सुमित कश्यप था उसको पूरे एलपीजी के बारे में पता था, और जो अमृता चौहान थी ये भी पढ़ी लिखी लड़की थी, इसको भी पूरा ये लैब वगैरह फॉरेंसिक टीम के बारे में पता था और इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। और फिर उसके बाद पुलिस 18 अक्टूबर को जो इसको पकड़ती है, अमृता चौहान को पकड़ती है। 21 अक्टूबर 2025 को पुलिस सुमित कश्यप को पकड़ती है और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को पकड़ती है और फिर उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों जो इनके पास से हार्ड डिस्क, लैपटॉप, फोन वगैरह जो प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन्हें जो लैपटॉप, हार्ड डिस्क और फोन थे वो रामकेश मीणा से मिल गए थे, इन्होंने अपने पास रख लिए थे और वहां से भागने से पहले ये उस लैपटॉप भी और हार्ड डिस्क को अपने साथ लेकर आए थे। और फिर जब पुलिस को दिए, पुलिस ने जो जांच पड़ताल की, जो फिर उसमें पाया जाता है, हार्ड डिस्क में मिलता है, जो मिलता है वो 15 लड़कियों की वीडियो थी, फोटो थे और उनमें से एक अमृता चौहान थी। और जो शक अमृता चौहान को हुआ था रामकेश मीणा पर, वो और किसी लड़की को हुआ नहीं था, क्योंकि अमृता चौहान एक पढ़ी लिखी और तेज तर्रार लड़की थी। उसका जो दिमाग था बहुत ही शार्प था, उसने पहचान लिया था, भांप लिया था कि रामकेश मीणा इसकी वीडियो बनाता है और उसी शक के दौरान वो इतना बड़ा हादसा कर बैठते हैं और फिर रामकेश मीणा की हम हत्या कर देते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।